अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आसानी टू एस टी ए 641 के हवाले से। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन नंबर 8 और 9 में से ये बनाई गई है। 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस टी ए 641 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या बताया गया है, क्या इंस्ट्रक्शन, क्या क्वेश्चन फाइल में गिवन है, ये आपके सामने ओपन हुई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर ने जो है वो इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो असाइनमेंट की सोल्यूशन फाइल है वो एम एस एक्सेल फाइल में सबमिट करवानी है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बताया जी कि आपने ये वाले सारे फंक्शंस और एक्सेल फार्मूलाज है वो यूज़ करने हैं। आपने मैनुअली कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी। उसके बाद आपने फाइनल आंसर मेंशन करने हैं। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास जो है वो दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला जी कि पेस्ट योर सोल्यूशन इन द सोल्यूशन स्पेस गिवन इन द एक्सेल फाइल। ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर जहाँ पे जो सोल्यूशन स्पेस गिवन है आपने वहाँ पे अपनी सोल्यूशन फाइल को पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ये क्वेश्चन का जो डेटा आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा गिवन है। आपने जो है वो उसको यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा है। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें गिवन है। उसके बाद की पॉइंट्स कुछ बताए गए हैं, आपने क्या करना है, किस तरह से अपने सोल्यूशन को यूज करना है। ओनली एक्सेल फाइल आपने सबमिट करनी है। ठीक है, तो जो दो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है वो क्या गिवन है जी। आपके पास एक कंपनी का डेली कैलोरीज का डाटा है अपने कस्टमर्स का, जिसके अंदर जो है वो 2000 कैलोरीज जो है वो ऑन एवरेज वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है जी 50 लोगों से। उनकी कैलोरीज का डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने स्टैंडर्ड एविएशन का बोला है 250 है। और उन्होंने बोला जी कि आप ये जो 5 चीज़ें हैं ये कैलकुलेट करें। उन्होंने कहा जी कि इसको यूज़ करें और उनका whether the determine mean daily calories intake differ from 2000 or not, उसके लिए clearly state your null hypothesis and alternate hypothesis, उनको clearly state करें। calculate the sample mean अपना calculate करें, make a decision करें। ठीक है, और write a brief interpretation of the result in the context of daily calorie intake। ठीक है, उसको आप आंसर करें। ठीक है, तो उसके हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में ये डाटा गिवन है, इसकी सैंपल मीन, पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद सैंपल साइज, हाइपोथेसिस मीन, जी स्टैट, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। पी वैल्यू, उसके बाद डिसीजन, उसके बाद कंक्लूजन, और उसके बाद आपने अपनी आंसर शीट को रेडी करना है। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डाटा गिवन है, उसके अंदर भी आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन उसमें डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने न्यू चीज़ें जो है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें आपने वन सिंपल साइन टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपने जी टेस्ट परफॉर्म करना है। तो सोल्यूशन फाइल की तरफ आते हैं। सोल्यूशन फाइल में क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा था। आपने सारे डेटा का जो है वो सैंपल मीन लेना है, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला पुट करना है। उसके आपने बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 250 गिवन है वो आपने पुट करना है। सैंपल साइज एन आपको गिवन है, उसको आप काउंट भी कर सकते हो, फार्मूला भी पुट कर सकते हो। हाइपोथेसिस मीन जो है वो आपने 2000 आपको गिवन है वो मेंशन करना है। जी स्टैट की यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन फाइल के अंदर एक बाय मिस्टेक यहाँ पे वैल्यूज दी उनको आपने रिमूव कर देना है। जी स्टैट का ये फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला आपने मेंशन करना है। उसके बाद पी वैल्यू का ये फॉर्मूला है, आपने पी वैल्यू का फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद आपने डिसीजन को जो है वो डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने पास जो है वो कंक्लूजन जो बनता है उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो डेटा है उसके अंदर आप हाइपोथेसिस मीन को मेंशन करोगे, पॉजिटिव साइन के साथ आप ये फॉर्मूला पुट करोगे और बताओगे कि पॉजिटिव साइंस जो है वो इसके अंदर कितनी चीजें शो करता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव साइंस आपने देखने हैं, बताने हैं कि जी इसके कंपैरिजन में का नेगेटिव साइंस कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं।
मतलब इस सारे डेटा के अंदर 2000 की वैल्यूज कितनी है। उसके बाद इफेक्टिव एन आपके पास कितना है 48। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपके पास कितना है जी 18। पी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला पुट करना है। टेस्ट का आपने फॉर्मूला पुट करना है, डिसीजन के लिए फॉर्मूला पुट करना है और कंक्लूजन के लिए आपने फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये दोनों चीजें, दोनों के जो है वो आंसर्स रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने दोनों सोल्यूशन जो है वो रेडी करने हैं। बाकी मजीद जो है वो आप इसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, मजीद इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो इसकी कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह